एक शादीशुदा महिला अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने एक दुकान पर जाती है। दुकान पर पहुंचकर दुकानदार से कहती है, मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़े चाहिए। एक पड़ोसी ने बताया कि आप गिरवी में कपड़े देते हैं। दुकानदार कहता है, हाँ भाभी, हम गिरवी पर कपड़े देते हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता वे यहाँ आकर अपने मन पसंद के कपड़े ले जाते हैं। महिला कहती है, मगर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं। गिरवी के लिए मुझे क्या करना होगा? तभी दुकानदार महिला को एक कॉपी देते हुए कहता है, ये लीजिए भाभी जी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जब महिला कॉपी के पेज पलटती है तो वह हैरान रह जाती है। उसमें लिखा होता है, जो भी गिरवी के कपड़े लेगा वो दुकानदार के साथ सोना पड़ेगा। आगे और भी बहुत कुछ लिखा होता है, मगर महिला उतना ही पढ़कर दुकानदार से कहती है, ये किस तरह का वाक्य है? भला कोई गिरवी में ऐसा करता है? महिला फिर बोलती है, कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे मैं अपने बच्चों के लिए कपड़ा ले सकूं? दुकानदार कहता है, उपाय तो ये है कि बस हमारी ख्वाहिश पूरा करो, साथ में गिरवी का पैसा भी नहीं लगेगा। महिला को किसी तरह अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने थे। क्या महिला दुकानदार की बात को मान जाती है? क्या दुकानदार की ख्वाहिश पूरा कर देती है? चलिए दोस्तों, आज की इस घटना को शुरू करते हैं। एक महिला जिसका नाम मंजू होता है, वह अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती है। मंजू का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पति के पैर में किसी कारणवश बहुत दर्द था, जिसके चलते वे घर से ही पड़े रहते थे। मंजू पड़ोस के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करा करती थी। मंजू की कमाई से ही घर का खर्च चलता था। मंजू के दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन होता यह है कि दोनों बच्चों कपड़ों के लिए अपनी माँ से कहते हैं कि नया साल आ रहा है, माँ हमारे लिए भी नए कपड़े खरीद लेना। माँ, हम भी नए साल पर नए कपड़े पहनेंगे। वह महिला बच्चों की बातों को सुनकर कहने लगती है, हाँ, मैं तुमको नए साल के लिए कपड़ा खरीद लूंगी। दोनों बच्चे अपनी माँ की बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। लेकिन परिवार की हालत केवल माँ ही जानती थी। इतनी गरीब होने के बाद जूद भी मंजू रोज अकेले कमरे में पूजा करती थी। उनके पास अच्छा मकान नहीं था और न ही अच्छे कपड़े पहनने के लिए थे। पैसे भी नहीं थे। महिला रोज पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन अपने पति के पास जाकर कहने लगती है, देखो जी, नया साल भी आने वाला है। बच्चे नए साल के लिए नए कपड़े पहनना चाहते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए दुखी नहीं देखना चाहती हूँ। मंजू का पति कहता है कि तुम अपने दोनों भाइयों से मदद क्यों नहीं मांग लेती? लेकिन मंजू अपने दोनों भाइयों के पास जाना नहीं चाहती थी, मगर इस हालत में अपने बीते हुए कल को भुलाकर अपने भाइयों से मिलने चली जाती है। अपने दोनों भाइयों से मदद मांगती है, मगर दोनों भाई कहते हैं, हमारे पास तुम्हें पैसे देने के लिए नहीं है। हम खुद अपना परिवार चलाते हैं, तो तुम्हें पैसे कैसे दे सकते हैं? मंजू की आंखों में आंसू भर जाते हैं। अब मंजू अपने भाइयों से भी जबरदस्ती नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके परिवार भी मंजू की तरह ही थे। अब मंजू कुछ नहीं कहती है और चुपचाप वहां से निकल जाती है। अब नए साल आने में एक दो दिन ही बचे थे। मंजू को किसी तरह पैसा जुटाना था और किसी तरह अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करना था। मंजू घर पहुंचती है और रात को अकेले ऊपर वाले से दुआ करती है। वह कहती है, कितनी भी मुसीबत आए, मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए पैसा जुटा कर रहूंगी। इतना कहकर के वो सो जाती है। जब सुबह होती है तो मंजू काम के लिए निकल जाती है। मंजू एक औरत से कहती है, मुझे अपने बच्चे के लिए कपड़ा खरीदना है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? और कहते हैं, मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन एक मदद कर सकती हूँ। तुम कपड़ा खरीदने के लिए बाजार चले जाना। तुम्हें एक दुकान मिलेगा, वहां जाकर
के दुकानदार को अपनी समस्या के बारे में बता देना, क्योंकि वे दुकानदार गिरवी में कपड़े देते हैं और बहुत ही अच्छी की कीमत में मिल जाती है। औरत की बात को सुनकर मंजू खुश हो जाती है और धन्यवाद देते हुए वहां से चली जाती है। मंजू जाकर जाने के बाद दोनों बच्चों से कहती है, आज तुम दोनों के लिए कपड़े खरीदने जा रही हूँ। दोनों बच्चे खुश थे। अब मंजू कुछ ही देर में बाजार के लिए निकल जाती है। बाजार पहुंचने के बाद मंजू उस दुकान को खोजने लगती है और कुछ ही देर में मंजू को वो दुकान मिल जाती है। मंजू दुकान के अंदर जाती है और दुकानदार से कहती है, मुझे अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदना है। दुकानदार मंजू की बात को सुनकर तुरंत ही कपड़ा दिखाने लगता है। तभी मंजू कहती है, अरे पहले मेरी बात तो सुन लो, मेरे पास पैसे नहीं है। दुकानदार कहता है, अरे भाभी जी, ऐसा कैसे चलेगा जब आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप कपड़े खरीदने क्यों आ गए? मंजू कहने लगती है, ऐसी बात नहीं है, किसी ने बताया कि आप गिरवी में भी कपड़े देते हैं। तभी दुकानदार कहता है, माफ करना भाभी जी, मैं तो मजाक कर रहा था। आप जैसे चाहते हैं उसी तरह के कपड़े ले सकते हैं। पहले तो दुकानदार बच्चों के कपड़े दिखाता है और पैक कर देता है। मंजू कहती है, मुझे गिरवी में दोनों कपड़ों का कितना रुपया लगेगा? अब दुकानदार एक कॉपी निकालता है और उस कॉपी को मंजू को देते हुए कहता है, ये लो भाभी जी, इसे पढ़ लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे ही मंजू कॉपी के पेज पलटती है, वह हैरान रह जाती है। दुकानदार से कहती है, ये किस तरह की बात लिखा हुआ है? दुकानदार कहता है, देखो भाभी जी, सीधी सी बात यही है कि रोज हमारे साथ आपको सोना होगा। मंजू कहती है, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है? दुकानदार बार बार वही बात बोलता जाता है। तभी मंजू कपड़ा को लेने से इनकार कर देती है, मगर दुकानदार कहता है, ये कपड़ा पैक हो चुका है और आप इस कपड़े को गिरवी में ले चुके हैं। आप इसे ले जाइए और आपको हम जिस दिन बुलाएंगे चले आना। अब मंजू बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। दुकानदार की बात को सुनकर हाँ में जवाब देते हुए और कपड़ा लेकर वहां से चली जाती है। जब उस दुकान से मंजू निकल रही होती है, तब भी एक दुकानदार मंजू को देख लेता है और अपनी दुकान की तरफ बुला लेता है। मंजू दुकानदार की बात को सुनकर वहां पर पहुंच जाती है। दुकानदार कहता है, आपने इस कपड़े को कितने रुपए में खरीदा है? मंजू कहती है, मैं इसे गिरवी में ले रही हूँ। दुकानदार फिर से कहता है, गिरवी लेने पर वह आपको क्या करना होगा? मंजू दुकानदार को बारीकी से सब कुछ बता देती है। दुकानदार मंजू की बात को सुनकर उसमें दया आ जाती है और दुकानदार कहता है, मेरी यहाँ क्यों नहीं आए? मैं आपको फ्री में ही कपड़े दे देता। मंजू कहती है, हो सकता है आप भी उसी दुकानदार जैसे हो, लेकिन वह दुकानदार मंजू को समझता है और कहता है, ये जो कपड़े तुमने लिए हैं, ये मुझे दे दो, मैं इस कपड़े को वापस कर दूंगा। इसके बदले तुम मेरे पास से कपड़े ले जाओ। जब तुम्हारे पास इस कपड़े का पैसा हो जाएगा, उस दिन मुझे दे सकती हो। मंजू दुकानदार से कपड़ा लेती है और पहले वाले कपड़े को वापस कर देती है। मंजू बहुत ही परेशान थी, मगर जब वह घर पहुंचती है तो वह बहुत ही खुश थी। जब दोनों बच्चे कपड़ों को देखते हैं तो वह बहुत खुश हो जाते हैं। रात को फिर मंजू अपने कमरे में जाती है और अपने ईश्वर को धन्यवाद देती है। जब सुबह होती है तो मंजू अपने घर से बाहर निकलकर देखती है तो उनके सामने कागज में लपेटे हुए बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। मंजू इतने सारे पैसों को देखकर हैरान हो जाती है। सुबह अपने पति के पास जाती है और पैसा दिखाने लगती है। उस दिन मंजू का परिवार बहुत खुश था। इसके बाद मंजू अपने पति का इलाज कर बाती है। वह पैसा किसने दिया वह किसी को पता नहीं।